हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपके लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपके बिहार बोर्ड में या बोर्ड 10th एग्जाम मैट्रिक बोर्ड में जो आपके हैं, तो आपके 2 मार्क्स के सवाल आते हैं, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। ठीक है, ठीक, इसे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो समझे। और इसे क्रियात्मक समूह की इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, वैसा समूह, इसका जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन तो आपको देख ले। तो फंक्शनल क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, क्रियात्मक समूह क्या होता है, ये किसी चीज़ में लग जाएगा ना, जैसे कि किसी हाइड्रोकार्बन में लग गया, ठीक है, किसी हाइड्रोकार्बन में लग गया या किसी अल्केन में लग गया, तो अल्केन की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, अपना प्रॉपर्टी उसमें छोड़ देगा। जैसे कि आपका पहला जो क्रियात्मक समूह है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अगर ये किसी यौगिक में लग गया तो उस यौगिक का जो गुण होगा वो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का गुण को देखेंगे आप। ठीक है, इसका जो रासायनिक गुण होगा वही पूरे यौगिक का गुण होगा, इसका जो भौतिक गुण हो वही पूरे यौगिक का गुण होगा मेरे बच्चे। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो किसी ये समूह होता है। क्या होता है? समूह होता है जो किसी यौगिक में लग जाएगा तो उस यौगिक का जो गुण है वो इस समूह के गुण को देखेंगे और उस यौगिक का गुण बता देंगे। तो ये किसी यौगिक में लग जाएगा तो इसको गुण को देख के हम पूरे यौगिक के गुण को बता देंगे। तो वैसा समूह जो किसी यौगिक के रासायनिक गुण एवं भौतिक गुण को बताता है उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। पहला जो है आपका क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल को बच्चे पहचान, आपके एग्जाम में ऐसा नहीं देगा, आपको एग्जाम में आपको क्या है कि आपको कार्बन के फॉर्म में दिखाना है। ठीक है, हम कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं ना, तो कार्बनिक यौगिक में क्या क्या आएगा? कार्बन, हाइड्रोजन आएगा। तो कार्बनिक यौगिक में और उसके अलावा कुछ और भी आ सकता है। तो आपको सिर्फ कार्बोक्सिलिक अम्ल याद रहने से ये काम नहीं चलेगा। आपको कार्बन के फॉर्म में दे देगा, बोलेगा कि कौन सा ये क्रियात्मक समूह है, कौन सा क्रियात्मक समूह है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो होगा अपन दिखाते हैं, इसको सूचित करते हैं R। ठीक है, OH को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये R क्या होता है? R को अभी फिलहाल के लिए R को कॉमन समझिएगा, इसे आप भूल नहीं, ये कुछ है। आपका अगर ये लिखा हुआ ये चीज COOH, ये चीज कहीं पर लिखा हुआ है तो वो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, वो आपका क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। या इसको एग्जामिनर ऐसे भी लिख सकता है। कैसे लिख सकता है? तो COOH। तो किसी भी यौगिक के आगे COOH लग गया, भाई साहब समझ रहे हो मेरी बात को, किसी भी यौगिक के आगे COOH लग गया तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। वो कौन सा क्रियात्मक समूह होगा? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। ठीक है, मेरी बातों को गौर से समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो किसी यौगिक के आगे COOH लग गया तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। या इसको C डबल बॉन्ड OH, O के साथ हमेशा H आएगा। सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। बच्चों का कन्फ्यूजन क्या होता है कि बच्चा क्या बोलता है, कभी इसको ऐसे भी समझ लेता है, यहाँ पर C भी रहेगा तो हम एसिड बोल देंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH ही होगा। ये चीज़ ये समझ पा रहे? गौर से देखिए, C डबल बॉन्ड O होना चाहिए और एक OH होना चाहिए। ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, तभी आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। कुछ बच्चा क्या करता है कि ये इसको इस तरह से मोड़ मार के लिख देता है ऐसा। ठीक है, इसको इस तरह से लिख देता है O ऐसा, इस तरह से बना देता है बच्चा। ठीक है, तो ये क्या, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं हो जाएगा। C यहाँ पर तो है सर, ऐसा क्या बोला सर, यहाँ पर तो है ही सर, यहाँ पर C है सर, यहाँ पे C है तो C डबल OH भी है सर। तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, O के साथ H जुटा हुआ होगा, O के साथ H जुटा हुआ होगा और O के साथ C भी जुटा हुआ होगा। यहाँ पर देखो आप, O के साथ कहीं पे H है क्या? O के साथ कहीं पे H है क्या? नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लिया है, अब बॉन्ड बनाएगा नहीं तो अब H आएगा नहीं, ये आएगा तो फड़फड़ा जाएगा। तो ये O किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से और O ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन से भी और कार्बन से भी। तो देखो ये ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन से जुटा हुआ नहीं है, ये ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन से जुटा हुआ नहीं है, कार्बन जुड़ा हुआ है। तो आप इसको सिर्फ ध्यान में रखिएगा, C डबल बॉन्ड OH,
इसके अलावा कुछ और आ जाएगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं होगा। सी डबल ओ ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 बॉन्ड बनाएगा, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो ये दोनों बॉन्ड कार्बन से चिपका लिया ना, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो एक इधर 2 2 2 4 इस तरह से। तो ये आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो सी डबल बॉन्ड ओ और एच रहेगा, या ऐसे भी लिख सकता है सी डबल ओ, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। ठीक है, आगे अगर बात करें क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो आप इसको थोड़ा ट्रिकी याद कर सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली फंक्शनल ग्रुप होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी यौगिक में कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो आप ये ट्रिक से ऐसे भी कुछ समझ सकते हैं कि फंक्शन क्या है, कि जो ज़्यादा बड़ा फंक्शन कर लिया वो ज़्यादा अमीर, यानी जो ज़्यादा बड़ा फंक्शन कर लिया वो ज़्यादा अमीर, यानी जो ज़्यादा अमीर होगा वो बहुत बड़ा फंक्शन करेगा। तो जो फंक्शनल ग्रुप होगा सबसे ज़्यादा अमीर वाला फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है आपका सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल है, सबसे ऊपर रहने वाला है प्रायोरिटी टेबल में। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों सल्फोनिक अम्ल। क्या? सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। इसका पहले एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का एग्जांपल देख लो, उसके बाद सल्फोनिक अम्ल की अपन चर्चा करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं एक दो। बताया एग्जांपल इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का, आर की जगह एक कार्बन आ चुका है ना, एक कार्बन आ चुका है तो कार्बनिक यौगिक बनाएगा, कोई कष्ट वाली बात नहीं। तो इस आर की जगह जब कार्बनिक यौगिक बन चुका है, इस आर की जगह अपन H पुट कर सकते हैं, H पुट कर सकते हैं। अगर कार्बनिक यौगिक नहीं बनता तो H नहीं पुट करते, कार्बन वाला को पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर R की जगह H पुट कर सकते हो। तो पहला पुट कीजिए H, C डबल बॉन्ड O OH। देखिए आप C डबल बॉन्ड O OH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है कि नहीं है? तो बोलोगे हाँ है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। या इसको ऐसे भी लिख सकता है बच्चों, H C डबल O H, ये लग गया लास्ट में, आगे H आ गया, तो ऐसे भी लिख सकता है ये। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है इसमें। C डबल बॉन्ड O OH ऐसे भी लिख सकता है, या H C डबल OH ऐसे भी लिख सकता है। ये क्या ऐसा देखिए, क्या सुनिए, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, कौन से क्रियात्मक समूह का है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। और इसमें जो गुण होगा वो अम्ल का गुण होगा। किसका गुण होगा? अम्ल का गुण होगा। अब इसका नामकरण करते हैं। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। इसका 2 नाम होगा, किसी भी चीज का 2 नाम होगा, एक घरेलू नाम चुन्नू मुन्नू, ठीक है, बबलू, इस तरह से, और एक जो स्कूल वगैरह में नाम होता है। ठीक है, जो भी राजकुमार, ठीक है, इस तरह से राहुल कुमार। तो जो 2 तरह का नाम होता है, एक घर में निक नेम और एक स्कूल में जो रियल नेम होता है, उस तरह से। इसका भी 2 नाम होने वाला है। पहला नाम क्या होता है इसका? H C डबल OH का, या H C डबल बॉन्ड OH का। इसे थोड़ा अभी फिलहाल के लिए याद कर ले, ये आगे आएगा तो वो तरीका से याद हो जाता है इसका। और ये इतना बार यूज होता है कि अपने आप याद हो जाता है। ठीक है, इसका नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल, इसका नाम क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, ध्यान से देखिए, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल, या ये जो फॉर्मिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल की ये जो फॉर्मिक अम्ल है, ये आपको चींटी के टंक में मिलता है। कहाँ मिलता है? चींटी के टंक में। चींटी के टंक में कहाँ मिलता है? चींटी के टंक में। इसको एंटासिड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंटासिड बोलते हैं। इसका एक और नाम बताए थे, इसका एक और नाम होता है। ठीक है, बताए थे दो नाम होता है, एक घरेलू नाम और एक स्कूल वगैरह में जो नाम होता है, फॉर्मिक अम्ल। इसका एक और नाम होता है मिथेनोइक अम्ल। क्या होता है? मिथेनोइक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, अम्ल का गुण तो जानते हैं, अम्ल का गुण क्या होता है?
खट्टा होता है वगैरह, खट्टा जो होगा वो अम्ल होगा, तो ये अम्ल का गुण रखता है। ये पहला कार्बोनिक अम्ल, पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, ये पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल है मीठे। बोलेगा कि पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन होगा आपका, तो आपका पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका फॉर्मिक अम्ल होगा। जिसमें पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन होगा आपका, तो फॉर्मिक अम्ल होगा, मिथेनोइक अम्ल होगा। और फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा, तो चींटी के डंक में, चींटी के डंक में, चींटी के डंक में। इसे एंट एसिड भी बोलते हैं, इसे एंट एसिड बोलते हैं। एंट मतलब चींटी और एसिड, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल और मिथेनोइक अम्ल, इसका दो नाम है, इसका दो नाम है, एक फॉर्मिक अम्ल और एक मिथेनोइक अम्ल, ठीक है। इसे समझ पा रहे हैं आप मेरी लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या हो जाएगा, लास्ट में C डबल बॉन्ड OH है या COOH ऐसा रहेगा, तो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। और पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा आपका फॉर्मिक अम्ल या मिथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल कहाँ मिलेगा आपको, तो चींटी के डंक में। और मिथेनोइक अम्ल में क्या होगा, सिर्फ H लगा देंगे आगे, सिर्फ क्या लगा देंगे, H लगा देंगे, एक कार्बन होगा वहां पे, C डबल बॉन्ड OH, लास्ट में C डबल OH आ गया तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, इसके दूसरा एग्जांपल लेंगे R की जगह आप क्या लेते हैं, CH3 लेते हैं। क्या लेते हैं आप, CH3। R की जगह आप CH3 लेते हैं, CH3 ले लिया, ठीक है। और उसके बाद क्या लगाएंगे बताओ, उसके बाद क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे, ठीक है। तो ये लगा देते हैं C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये लगा दिया। आप बताएं, ये आपका ये हो गया C, ये लास्ट में जब भी देख लीजिएगा आप C डबल बॉन्ड OH, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C ऐसे भी लिख सकता है मास्टर। तो लास्ट में C डबल OH आ गया, तो आपका क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और ये दो कार्बन आ गया ना, दो कार्बन वाला अम्ल आ गया ना, ये आपका दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एसिटिक अम्ल। क्या, एसिटिक अम्ल। इसका जो नाम हो जाएगा, नाम एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा नाम, एसिटिक अम्ल। इसका भी दो नाम है, इसका भी कितना नाम है, दो नाम है, एसिटिक अम्ल और बताओ, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं। पहला तो एसिटिक अम्ल, ठीक है, आप लोग लिख लोगे एसिटिक अम्ल। दूसरा जो नाम है आपका इथेनोइक अम्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो अम्ल है ये आपको बहुत काम आएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों का नाम वगैरह सब याद कर लेना आप, ठीक है, फिलहाल के लिए, ठीक है। इथेनोइक अम्ल CH3C डबल बॉन्ड OH। कैसे याद करिएगा आप, CH3C डबल बॉन्ड OH, आपको लिखने भी आना चाहिए। CH3 सिर्फ लगा देंगे C डबल OH में, ये वाला क्रियात्मक समूह में CH3 लगा देंगे तो वो आपका एसिटिक अम्ल होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्रियात्मक समूह में CH3 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल बन जाएगा या इथेनोइक अम्ल बन जाएगा। ये आपका कहाँ से कहाँ मिलता है, बच्चों, तो ये आपका कहाँ पाया जाएगा, सिरका में। कहाँ मिलता है, सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है, 3 से 4% होता है वहां पे, ठीक है। सिरका में आपका एसिटिक अम्ल मिलता है, ठीक है। सिरका समझते हो कि विनेगर, वहां पे आपका एसिटिक अम्ल का 3 से 4% आपका एसिटिक अम्ल पाया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का दो एग्जांपल देखें, एक तो मिथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, एक तो मिथेनोइक अम्ल सिर्फ कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्रियात्मक समूह में H जोड़ देंगे तो मिथेनोइक अम्ल बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्रियात्मक समूह में H जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, H जोड़ देंगे, H जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, फॉर्मिक अम्ल या मिथेनोइक अम्ल। और मिथेनोइक अम्ल कहाँ से मिलेगा, कहाँ पाया जाता है, तो चींटी के डंक में, ठीक है। उसके बाद दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल लिए, सिर्फ R की कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्रियात्मक समूह में CH3 पुट कर दिए, CH3 लगा दिए तो क्या बन गया आपका एसिटिक अम्ल। क्या बन गया, एसिटिक अम्ल या इथेनोइक अम्ल। दो नाम बताएं, एक घर वाला नाम और एक स्कूल वाला नाम, चुन्नू मुन्नू वाला घर वाला नाम, बाहर वाला, ठीक है। तो ये चुन्नू मुन्नू ये घर वाला नाम है, कॉमन नेम है। तो एसिटिक अम्ल और इथेनोइक अम्ल, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये कहाँ पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल या एसिटिक अम्ल या इथेनोइक अम्ल कहाँ पाया जाता है, सिरका में, वो भी 3 से 4% में पाया जाता है, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। आप लोग मेरे साथ हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव में भी देगा, सब्जेक्टिव में भी दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सब्जेक्टिव में देगा तो ये लिखिएगा वैसा समूह जो किसी यौगिक के रासायनिक गुण एवं भौतिक गुण को बताता है। उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल चिपका दीजिएगा तो आपके पूरे का पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप एग्जाम में लिख के आएंगे
ठीक है, एग्जाम में लिख के आएगा तो आप लाइक कर दे वीडियो को, ठीक है, लाइक कर दीजिए। मिटाते हैं, चलिए अब दूसरा क्रियात्मक समूह देखते हैं। आपके पास टोटल 17 क्रियात्मक समूह है, मैं टोटल लिख दूंगा, आपको उसका बता दूंगा कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है, उसी को आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्या बताए थे आपको, सल्फोनिक अम्ल। क्या अगला है आपका सल्फोनिक अम्ल। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई साहब, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है ना। या अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चांसेस थोड़ा कम है, बट आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, सिलेबस में तो आ सकता है, ठीक है, तो आ सकता है, ठीक है। अगरचे ये आर तो कॉमन रहेगा सब में, आर तो कॉमन रहेगा, लास्ट में SO3H आ गया, लास्ट में क्या लगाया गया SO3H, यानी S डबल बॉन्ड OH, ऐसा आ गया, कैसा आ गया ये वाला, यानी बोले तो ऐसा S डबल बॉन्ड OH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं SO3H, लास्ट में ये लगा गया SO3H या S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, हमेशा ये सीक्वेंस बात से याद करना, ठीक है। OH को ऐसे लिख सकते हैं, हमेशा ऐसे ही याद करना जैसे लिख रहे हैं वैसे ही। अगर S डबल बॉन्ड OH आ गया तो आपका सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा। वो कौन सा क्रियात्मक समूह हो जाएगा, सल्फोनिक अम्ल। अब बाकी अब इन सभी का उतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो एग्जाम्पल लिखने की आवश्यकता होती नहीं है, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल से कम अमीर है, बोले तो कम शक्तिशाली है, ठीक है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्रियात्मक समूह कौन हो जाएगा, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसके बाद सल्फोनिक अम्ल, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। उसका एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, एनहाइड्राइड समूह होता है, एनहाइड्राइड ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट है आपके सिलेबस में तो आपको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। कंपटीशन वगैरह के लिए भी आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। एनहाइड्राइड, ठीक है, एनहाइड्राइड, ठीक है। तो एनहाइड्राइड को कैसे पहचानेंगे अपन, तो आर, ठीक है, आर कॉमन रहेगा, आर, ठीक है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, या R1 ले सकते हो या R2 भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। मेनली आपको फोकस करना है इस पे, मेनली आपको फोकस करना किस पे, इस पे। तो C डबल बॉन्ड O, मेरी बातों को गौर सुने, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये आपको कहीं भी दिख गया, ये ऐसा आपको कहीं भी दिख गया, वो आपका क्या हो जाएगा, एनहाइड्राइड समूह हो जाएगा। कौन समूह हो जाएगा, एनहाइड्राइड समूह हो जाएगा। और यहाँ पे आपका H ना होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, H वगैरह नहीं होना चाहिए, H R1 नॉट इक्वल टू H और R2 नॉट इक्वल टू H, ठीक है, R1 नॉट इक्वल टू H और R2 नॉट इक्वल टू H। यहाँ पर सिर्फ कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन ही होगा, ठीक है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन। तो ये आपका कभी भी C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड ऐसा आ गया तो आप क्या समझिएगा, वो एनहाइड्राइड समूह का है। वो कौन समूह का है, एनहाइड्राइड समूह का है। और ये बनता कैसे, इसका निर्माण इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसका निर्माण को देख लीजिए, निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। एनहाइड्राइड बनता कैसे है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का 2 मोल लेते हैं, कितना मोल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का 2 मोल RCOOH, इसका 2 मोल लेते हैं और इसको गर्म कर देते हैं, इसको गर्म कर देते हो क्या बन जाता है, ये एनहाइड्राइड बन जाता है, C डबल बॉन्ड O R। या तो यहाँ पर तो 2 मोल लिए ना, यानी 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल लिए, या अलग अलग भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात। यहाँ पर R1 C डबल OH ले लें, यहाँ पर R2 C डबल OH ले लें, तब भी आपका एनहाइड्राइड बन जाना है। ये बनता कैसे है बच्चों, देखो मैकेनिज्म, ठीक है। तो आप पहले ऐसे लिखो, इसको पहले सही से लिखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल को कैसे लिख सकते हैं, तो इसको R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, अभी मैंने लिखा है C डबल बॉन्ड O, उसके बाद OH। उसके बाद आप क्या करें, अब इसी को उल्टा करके लिख दे, इसी का मिरर इमेज लिख दे, यहाँ पर OH हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद C लिखा जाएगा, उसके बाद डबल बॉन्ड OR, ये C से होगा, ठीक है। अब भाई साहब देखो गरम कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, गरम कर रहे हैं ना, जल निकलेगा। गरम करने से क्या निकलता है, जल। क्या निकलता है, जल। कभी भी गरम करेंगे क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। और जल क्या होता है, जल मतलब H2O, जल मतलब
H2O, जल मतलब H2O, जल मतलब H2O, तो H2O निकलेगा, तो गर्म कर रहे थे H2O कैसे निकल जाएगा? एक तो यहाँ से दो केसेस हो सकता है, एक यहाँ से OH निकल जाए, एक यहाँ से H निकल जाए, हो सकती है, या यहाँ से OH निकल जाए, यहाँ से H निकल जाए, तो H2O हो जाएगा। तो निकाले तो किसी एक को भी, ऊपर वाले को, यहाँ से H ले लिया और यहाँ से OH ले लिया और निकाल दिया, बच क्या जाएगा? देखो बच क्या जाएगा, देखो देखो ये निकलेगा, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। देखो बचेगा क्या? R C डबल बॉन्ड O, ये तो निकल गया ना H2O, ये निकल गया ना H2O, निकल गया H2O, निकल गया H H2O, H2O निकल गया, R C डबल बॉन्ड O, अब ये निकल गया तो बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R, ये बचा। ये आपका निर्माण है, एनहाइड्राइड का निर्माण है, ठीक है। तो ये 2 नंबर का ये भी आता है, एनहाइड्राइड का निर्माण भी आ सकता है, तो आप इसे नोट कीजिए, ये वाला एनहाइड्राइड का निर्माण। एनहाइड्राइड कैसे पहचानेंगे? तो C डबल बॉन्ड O, कैसे पहचानेंगे? तो C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O रहेगा, तो हम पहचान लेंगे वो क्या है, एनहाइड्राइड। क्या लगा रहेगा? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो वो क्या हो जाएगा? एनहाइड्राइड हो जाएगा, ठीक है। आगे इसको मिटाते हैं, ठीक है, आप लिख लियोगे, इसे कॉपी पेन लेके बैठे हैं, कॉपी पेन लेकर बैठे हैं और सारे को नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब। H2O जल लिख लीजिएगा, H2O मतलब जल, H2O मतलब जल। बोलेगा जल में हाइड्रोजन का कितना आइटम है? कितना आइटम हाइड्रोजन का है? तो हाइड्रोजन का 2 आइटम है भाई साहब, देखिए कितना आइटम है हाइड्रोजन का? 2 आइटम है। ऑक्सीजन का कितना आइटम है? 1 आइटम है भाई साहब, देख लो आप कितना आइटम है? 1 आइटम है कि नहीं है? 1 आइटम है ना। तो जल में हाइड्रोजन का 2 आइटम, ऑक्सीजन का 1 आइटम। मिटाते हैं, आप नोट कर लीजिए। एनहाइड्राइड हो गया। अब इसके बाद आता है स्टर। क्या आता है? ये इंपॉर्टेंट है, स्टर। क्या है स्टर? तीसरा नंबर पे, क्या चौथा पे क्या आपका स्टर? ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टर भाई साहब, ये आपका स्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्टर पे, स्टर में क्या है, आप कैसे पहचानेंगे स्टर? तो आप कैसे पहचानेंगे? तो आपको पहचानने की ज्यादा डरिए मत, ऐसा लिखा रहेगा, यानी ये R1 R2 जो कॉमन रहेगा, हमको मेनली फोकस किस पे करना है? इस पे फोकस करना है, मेनली फोकस किस पे करना है? जब भी लिखा आ गया C डबल बॉन्ड O, उसके बाद कार्बन वाला कोई है, उसके बाद कार्बन वाला कोई है, डबल बॉन्ड O नहीं है, डबल बॉन्ड O आ गया भाई साहब, डबल बॉन्ड O आ गया तो क्या हो जाएगा? वो एनहाइड्राइड हो जाएगा ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड O नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे तो यहाँ तो चलेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, सिर्फ कार्बन ही होना चाहिए, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O आ गया, उसके बाद कार्बन वाला कोई हो, ठीक है, या तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ है या किसी और के साथ है, चलेगा, मगर डबल बॉन्ड O नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा जब कभी भी आ गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिख देते हैं R1 की जगह H नहीं होना चाहिए, R2 की जगह H नहीं होना चाहिए भाई साहब, गौर कीजिएगा। R1 की जगह H हो गया तो एल्डिहाइड बन जाएगा, R2 की जगह H हो गया तो एसिड बन जाएगा, जो कि फंस जाइएगा आप। तो R1 की जगह H नहीं होना चाहिए, R2 की जगह H नहीं होना चाहिए, R1 R2 की जगह क्या होगा? तो अल्काइल ग्रुप होगा, वो होगा जैसे कि हो सकता है CH3 हो सकता है, R1 की जगह CH3 हो सकता है, या ये R2 की जगह वही सेम चीज, या तो C2H5 हो सकता है, या तो C3H7 हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो सकता है, ये सब ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो स्टर में क्या पहचानिएगा? तो C डबल बॉन्ड O होगा, C डबल बॉन्ड O होगा और O होगा, और यहाँ पे H नहीं होगा, H होगा तो वो आपका एसिड हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। तो C डबल बॉन्ड O, उसके बाद कार्बन वाला कोई होगा, कार्बन वाला इधर भी कार्बन वाला हो सकता है, यहाँ पर भी कार्बन वाला कोई होगा। और स्टर का जो स्मेल होता है भाई साहब, स्मेल इसका फ्रूटी स्मेल होता है। कैसा होता है? इसको इंग्लिश में लिख देना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोग को। फ्रूटी स्मेल। कैसा स्मेल होगा? फ्रूटी स्मेल। कैसा स्मेल होगा? फ्रूटी स्मेल। आप उसके स्मेल जो होगा वो फल का जो स्मेल होता है ना, वैसी स्मेल होता है, ठीक है। तो स्टर का जो स्मेल होगा फ्रूटी स्मेल होगा। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है मेरे लाल बाल गोपाल, तो इसे भी नोट कर ले,
चौथा है आपका, चौथा क्रियात्मक समूह कौन सा है, ईस्टर, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, उसके बाद R1, उसके बाद R2, R1 R2 H के बराबर नहीं होगा, R1 R2 H के बराबर, सो तो नहीं रहे हो ना, R1 R2 H के बराबर नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, R1 R2 H के बराबर नहीं होगा मेरे लाल बाल गोपाल, R1 R2 H के बराबर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ईस्टर का स्मेल कैसा होता है, फ्रूटी स्मेल होता है, ईस्टर का स्मेल कैसा होता है, फ्रूटी स्मेल, ठीक, तेनू दो फ्रूटी लगदी है, फ्रूटी स्मेल। ईस्टर का स्मेल कैसा होता है भाई साहब, बताओ ईस्टर का स्मेल कैसा होता है, फ्रूटी फ्रूटी फ्रूटी। चलिए आगे देखिए, 5वां नंबर, कितना नंबर, 5वां नंबर। आगे आता है, ठीक है, एसिड हैलाइड। क्या आता है, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, हैलाइड, एसिड हैलाइड। ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है बस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल है और एनहाइड्राइड का निर्माण वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसिड हैलाइड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ लीजिए आप, ठीक है। तो आप देखिएगा एसिड हैलाइड कैसे पहचानेंगे। सबसे पहली बात ये, एसिड हैलाइड के क्रियात्मक समूह में क्या है, ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ सकता है भाई साहब, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि एसिड हैलाइड के क्रियात्मक समूह में क्या क्या रहता है। तो क्या क्या रहता है, ये R तो कॉमन रहेगा, ये R कॉमन रहेगा बदतमीज, और C डबल बॉन्ड और X। मास्टर साइको पगला गया, X क्या है सर, R तो बता रहे सर कॉमन रहेगा, R को ठीक है देखना ही नहीं है, X क्या है सर, अब चंगला रहे हो सर, X को परेशान ना हो, X की जगह भाई साहब मेरे लाल लाल गोपाल, आपका या तो क्लोरीन हो सकता है, या तो ब्रोमीन हो सकता है, या तो आयोडीन हो सकता है, या आपका फ्लोरीन हो सकता है, ये वाला, ठीक है। क्या हो सकता है, या तो क्लोरीन, या तो ब्रोमीन, या तो आयोडीन, या तो फ्लोरीन हो सकता है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, एसिड हैलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिड हैलाइड हो जाएगा, एसिड हैलाइड, ठीक है। क्या हो जाएगा, एसिड हैलाइड, क्या हो जाएगा, एसिड हैलाइड। और ये सब, ये कोई भी इसमें से कोई भी हो, वो एक ही फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, एक ही फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, या तो क्लोरीन हो, या तो ब्रोमीन हो, या तो आयोडीन, या तो फ्लोरीन, यहां पे लगा रहेगा, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड हो, ये वाला हो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, या ऐसे भी हो सकता है, देखो यहाँ पे क्लोरीन लगा दे, ठीक है, या यहाँ पे ब्रोमीन लगा दे, या यहाँ पे क्या लगा दे, C डबल बॉन्ड हो, आयोडीन लगा दे, या ऐसे भी लगा दे, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, क्या लगा दे, फ्लोरीन लगा दे। तो ये आपका एसिड हैलाइड के क्रियात्मक समूह है, ये सब क्या आपका है, एसिड हैलाइड। C डबल बॉन्ड हो, X आ गया, C डबल बॉन्ड हो, X आ गया, C डबल बॉन्ड हो, X आ गया भाई साहब, और X की जगह क्लोरीन ले ले, ब्रोमीन ले ले, और आयोडीन ले ले, और फ्लोरीन ले ले, तो आपका क्या हो जाएगा, एसिड हैलाइड। क्या हो जाएगा, एसिड हैलाइड। क्या हो जाएगा, X की जगह क्या ले लेंगे, एसिड हैलाइड। X की जगह अगर चाहिए क्लोरीन ले ले, ब्रोमीन ले ले, आयोडीन ले ले, और F ले ले, तो एसिड हैलाइड होगा। तो आप C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, X है, और X की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो आपका एसिड हैलाइड का क्रियात्मक समूह है। कौन सा है, क्रियात्मक मूलक है, एसिड हैलाइड का क्रियात्मक मूलक है। और एसिड हैलाइड एक तरह का क्रियात्मक समूह है, ठीक है, जिसका जो क्रियात्मक मूलक जो होता है C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, X क्रिया, ये जो C डबल बॉन्ड हो, X जो है ये क्रियात्मक मूलक है। तो C डबल बॉन्ड हो, X जो है एसिड हैलाइड का क्रियात्मक मूलक है। तो इसे आप ध्यान में रखें। एसिड हैलाइड को पहचानने के लिए क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड हो, X लगा रहेगा, और X की जगह क्या क्या ले लेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। X से क्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ठीक है। इसे आप, आई होप आप लोग सीखते चल रहे होंगे, ठीक है। तो सीख रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया। अब आगे देखते हैं, अपने हाथों की स्पीड बढ़ाते हुए, पागल बनते हुए साइको लिखते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं, आप लोग मेरे साथ आए, ठीक है, आप लोग कॉपी पेन लेके मेरे साथ आए और वीडियो को लाइक करते चले, ठीक है, जितने बच्चे हैं। एसिड हैलाइड हो गया, ये कौन सा था, 5वां, छठा, देखो छठा, एसिड अमाइड। क्या, एसिड अमाइड, क्या, एसिड अमाइड, क्या भाई साहब, एसिड अमाइड। एसिड अमाइड में क्या होगा,
एसिड अमाइड में क्या होगा, ये भी कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, एसिड अमाइड है, क्या लगा लेंगे NH2 लगा लेंगे, C डबल बॉन्ड हो NH2 आ गया, C डबल बॉन्ड हो NH2 आ गया तो क्या हो जाएगा आपका एसिड अमाइड हो जाएगा। C डबल बॉन्ड हो NH2 आ गया तो आपका क्या हो जाएगा एसिड अमाइड हो जाएगा। C डबल बॉन्ड हो NH2 आ गया तो आपका क्या हो जाएगा एसिड अमाइड हो जाएगा। C डबल बॉन्ड हो NH2 आ गया तो आपका एमाइड हो जाएगा भाई साहब। अब ये एमाइड तीन तरह का होता है, एक प्राथमिक अमाइड, पहला प्राथमिक अमाइड, अमाइड तीन तरह का होगा और तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होगा। अमाइड तीन तरह का होगा और तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होगा। होती बढ़िया सर, काहे सर इतना फंक्शनल ग्रुप लिखा रहे हैं सर, आप भाई साहब थोड़ा सा सब्र करो, सब याद हो जाएगा भाई साहब, एक ट्रिक देंगे सब याद हो जाएगा। ठीक है, एसिड अमाइड जो होगा तो तीन तरह का होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जामिनेशन है, सिर्फ मैट्रिक बोर्ड तो नहीं है ना, बहुत सारे एग्जामिनेशन है, जैसे कि आपका पॉलिटेक्निक वगैरह भी एग्जाम दे सकते हैं, देंगे। ठीक है, आपके जामिया अलीगढ़, ठीक है, आप बिहार पॉलिटेक्निक वगैरह एग्जाम देंगे तो उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब है, यही सब सवाल आते हैं भाई साहब। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव में एक नंबर आ सकता है, क्या आएगा कि एसिड अमाइड के क्रियात्मक मूलक क्या है, क्रियात्मक मूलक क्या है, तो C डबल बॉन्ड हो NH2 है। क्या है एसिड अमाइड का क्रियात्मक मूलक क्या है, C डबल बॉन्ड हो NH2, C डबल बॉन्ड हो NH2, C डबल बॉन्ड हो NH2। ठीक है, तो ये तीन तरह का होगा प्राथमिक अमाइड, कितना होगा, क्या होगा प्राथमिक अमाइड, और ये द्वितीयक अमाइड, ठीक है, अमाइड लिखने की आवश्यकता नहीं है, अमाइड लिख लीजिएगा, और एक तृतीयक अमाइड, इसको शॉर्ट फॉर्म में दिखाने के लिए हम 3 डिग्री अमाइड कहते हैं, 3 डिग्री अमाइड कहते हैं, क्या कहते हैं 3 डिग्री अमाइड। ये होता है द्वितीयक अमाइड 2 डिग्री अमाइड, और ये 1 डिग्री अमाइड। शॉर्ट में लिखने के लिए ऐसे करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि 1 डिग्री अमाइड कब बोलेंगे, 1 डिग्री अमाइड कब बोलेंगे। ये तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, याद कर लीजिएगा, तीनों अलग अलग क्रियात्मक समूह है, तीनों अलग अलग क्रियात्मक समूह है। और अमाइड का आ गया कि एसिड अमाइड का क्रियात्मक मूलक क्या है, तो C डबल बॉन्ड हो NH2, C डबल बॉन्ड हो NH2। ठीक है, देखिए 1 डिग्री अमाइड में क्या होगा, अगर आपका ऐसा रहा, कैसा रहा, ऐसा रहा, देखिए कैसा रहा, ऐसा रहा, देखिए C डबल बॉन्ड हो NH, अगर N एक कार्बन से जुड़ा हो, N एक कार्बन से जुड़ा हो, 1 कार्बन से जुड़ा हो, अगर N एक कार्बन से जुड़ा हो तो आपका 1 डिग्री अमाइड होगा। क्या होगा 1 डिग्री अमाइड। और N एक कार्बन से जुड़ा हो, N एक कार्बन से जुड़ा हो तो 1 डिग्री अमाइड होगा, सिंपल। N अगर एक कार्बन जुड़ा 1 डिग्री अमाइड होगा, 2 डिग्री अमाइड। समझिए, अगर मान लीजिए ऐसा लीजिए कुछ कंपाउंड, अगर N अगर 2 कार्बन से जुड़ा हो मेरे लाल बाल गोपाल, कितना कार्बन, एक कार्बन। आपको बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं ना, ये वाला इससे, ये वाला, ये N अगर एक ये और एक ये से जुड़ा हुआ है, N अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री अमाइड। क्या हो जाएगा 2 डिग्री अमाइड। N अगर ऐसा जुड़ा हुआ है, कैसा जुड़ा हुआ है, ऐसा। N अगर 3 कार्बन, सिंपल। N अगर 3 कार्बन, 1 2 3, N अगर 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो 3 डिग्री अमाइड। क्या हो जाएगा 3 डिग्री अमाइड। ठीक है, N अगर 3 कार्बन जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री अमाइड। ठीक, N अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री अमाइड हो जाएगा। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, N इससे जुड़ा हुआ है, N इससे जुड़ा हुआ है, N इससे जुड़ा हुआ है। बुद्धि का प्रयोग करो तो सब दिखेगा, बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे तो कुछ नहीं दिखेगा। इसमें N कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, तो 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 3। ठीक है, तो 3 तरह का एमाइड में 3 तरह का क्रियात्मक समूह हो जाएगा। पहला 1 डिग्री अमाइड, दूसरा 2 डिग्री अमाइड, उसके बाद 3 डिग्री अमाइड। क्या 3 डिग्री अमाइड, क्या पढ़ेंगे, पहला 1 डिग्री। चलो देखते हैं आगे। ठीक है, एसिड अमाइड का हो गया 3 तरह का, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइड। पहचान लीजिएगा आप, जिसे नोट कर लिए, खतरनाक तरीके से हम रफ्तार पकड़ लिए, पागल हो जाएगा हम सन्नाटा। चलिए
अल्कोहल पी के, अल्कोहल दारू पी के उल्टा दिया आदमी भाई साहब। आगे अल्कोहल भी आएगा, दारू पीने जाएंगे, नहीं अरे नहीं जाएगा, अरे मजाक कर रहे हैं, नीचे चला गया दारू पीने। चलो ठीक है, आगे छठा सातवां क्या हो जाएगा? साइनाइड। क्या हो जाएगा? साइनाइड। साइनाइड क्या हो जाएगा? साइनाइड। साइनाइड में क्या होगा? RCN लगा होगा, यानी RC ट्रिपल बॉन्ड N या RCN भी लिख सकते हैं, RCN भी लिख सकते हैं, लास्ट में CN लग गया तो साइनाइड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये आपका बेस, ठीक है, लग रहा है तो देख लीजिएगा आप साइनाइड। आगे देखिए 8वां नंबर, ठीक है, उसके बाद आता है आपका अल्डिहाइड। क्या आता है? अल्डिहाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेहरबान कर मेरे गौर से ध्यान देंगे। अल्डिहाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेहरबान करदान गौर से देखें अल्डिहाइड को। इस अल्डिहाइड को गौर से देखें, क्या लगा हुआ है, देखो क्या, कैसे पहचानेंगे अल्डिहाइड है कि C डबल बॉन्ड O, R तो कॉमन है, R तो कॉमन है लास्ट में, C डबल बॉन्ड O H आ गया, क्या आ गया? C डबल बॉन्ड O H, 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 ये क्या हो गया? अल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्डिहाइड। या इसको इस तरह से भी लिख सकता है, CHO 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 CHO, ऐसे भी लिख सकता है। तो हम लास्ट में CHO आ गया, या C डबल बॉन्ड O H आ गया, C डबल बॉन्ड O H आ गया, या CHO आ गया, या CHO आ गया, या CHO आ गया, या C डबल बॉन्ड O H आ गया, तो अल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? अल्डिहाइड। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये R की जगह हम H लिख सकते हैं यहाँ पे, तो H C डबल बॉन्ड O H, ठीक है। इसका भी दो नाम होगा, ठीक है, एक घर वाला चिंटू मिंटू पिंटू, और एक बाहर स्कूल वाला, ठीक है, जो नाम रहता है, ठीक है। तो इसका पहला जो आपका अल्डिहाइड होगा ये होगा H C डबल बॉन्ड O H, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो फॉर्मल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, या दो नाम है, या मीथेनल, या मीथेनल। ये थोड़ा ध्यान में रखें आप, तो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपको बनाने, संरचना सूत्र बनाने के लिए देता है, संरचना सूत्र बनाने के लिए देता है। संरचना सूत्र कैसे बनाएगा? ऐसे, और इसका अनुसूत्र कैसे लिख सकते हैं? तो HC डबल O H, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या जोड़ के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके संरचना बोलेगा फॉर्मल्डिहाइड का संरचना सूत्र बनाए तो ऐसे बनाइएगा, फॉर्मल्डिहाइड का संरचना सूत्र बनाए तो ऐसे बनाइएगा, मिथेनॉल का संरचना सूत्र बनाए तो ऐसे बनाइएगा, ठीक है। आप आगे देखिए, आगे यहाँ पे CH3 जोड़ दीजिए, CH3, इसका संरचना सूत्र बना ही देते हैं, HH, अच्छे से लिखिए आप, थोड़ा सा खूबसूरत बने। ये आपका क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आपका एसिटल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड। या इथेनॉल, या इथेनॉल, क्या हो जाएगा? ठीक है, इसमें गौर से देखिए, ठीक है। अल्डिहाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट में क्या लगेगा? C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O H, जो लिखे हैं वही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। रॉकेट साइंस है क्या? रॉकेट साइंस है क्या? नहीं है। C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O H, ठीक है, या CHO, ठीक है, तो अल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। इसे गौर से देखें, और इसे ये जो एग्जांपल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल्डिहाइड या मिथेनॉल का बोला संरचना सूत्र बनाए तो ऐसे बना दीजिएगा, या इथेनॉल या एसिटल्डिहाइड, इथेनॉल या एसिटल्डिहाइड का संरचना सूत्र बोलेगा तो ऐसे चिपका के आइएगा, आपका 2 नंबर में आ सकता है। मिठाई, चलो ठीक है, आगे देखो, फटाफट आगे देखो, 9वां नंबर, 9 नंबर चल रहा है ना, उसके अगला हो जाएगा कीटोन, मुर्गी का टोन। कीटोन में क्या होगा? R1C डबल बॉन्ड O R2, क्या हो जाएगा? R1C डबल बॉन्ड O R2। क्या R1 की जगह H हो सकता है? नहीं हो सकता है। R2 की जगह H हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, बिकॉज अपने आप से सवाल पूछो, कि यहाँ पे H लगा देंगे तो क्या ये अल्डिहाइड नहीं बन जाएगा? ऐसे लगा देंगे भाई साहब, ऐसे लगा देंगे, कैसे लगा देंगे? यहाँ पे H लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? देखो अल्डिहाइड क्या बन जाएगा? भाई साहब? अल्डिहाइड। तो यहाँ पे H, R2 की जगह भी H नहीं लगा सकते, R1 की जगह भी H लगा दीजिएगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा? सेम टू सेम बन गया भाई साहब। या यहाँ पे R2 ही रहा, यहाँ पे H लगा दिया, ये भी तो बन गया, उल्टा बन गया ना अल्डिहाइड। तो यहाँ पे H नहीं लगाएंगे तो पहला कीटोन आपका जो होगा, पहला कीटोन इसमें A नंबर में जो होगा पहला कीटोन, तो आपका कार्बन वाला लेना पड़ेगा C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये आपका पहला कीटोन है, बोलेगा पहला कीटोन क्या होता है? तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3।
ये पहला कीटोन है, ठीक है। इसका नाम डरे मत, सिर्फ समझाने के लिए चिल्ला रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा जितना मेरा कॉन्फिडेंस है, जितना मुझे मुझ में मतलब इतना इच्छुक है कि आपको पढ़ाने का है, आप में भी इतना ही रहना चाहिए, आप में भी इतना ही जुनून रहना चाहिए पढ़ने का, जितने मेरे अंदर जुनून है पढ़ाने का, उतना ही जुनून आपके अंदर ही होना चाहिए। ये आपका पहला कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड CH3, और इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे पास लाल बल गोपाल। दो नाम है, एक घर का नाम चिंटू मिट्टू, एक स्कूल का नाम राजकुमार राज है, और नरेंद्र मोदी साहब, राहुल गांधी, ठीक है। तो इस तरह से, और घर में क्या होता है, घर में कुछ और नाम हो सकता है ना, ठीक है। तो घर में राहुल गांधी का घर वाला नाम नहीं बता सकता हूँ, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। आप देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटोन। क्या हो जाएगा, एसीटोन। क्या हो जाएगा, एसीटोन। या इसका नाम एक और नाम हो सकता है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनॉन। ये दो नाम है, ये दो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला कीटोन जो हो जाएगा आपका एसीटोन या प्रोपेनॉन। और ये एग्जाम पे भी आता है, प्रोपेनॉन की संरचना सूत्र बनाए तो आप क्या बना के आइए, ऐसे बना के आइए, या एच को आप क्या कर सकते हैं, ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हैं, आप इस तरह से भी तोड़ के लिख सकते हैं एसीटोन को, ठीक है। तो आपका ये कीटोन है, कीटोन में क्या लगा रहेगा, C डबल बॉन्ड O। कीटोन में क्या लगा रहेगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O लगा रहेगा। या आपके एग्जामिनर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों C डबल बॉन्ड O लिख सकता है, और यहाँ पे आपका H नहीं होना चाहिए, याद रहे। तो C डबल बॉन्ड O आ गया या CO आ गया, तो आपका कीटोन क्या समझिएगा, कीटोन C डबल बॉन्ड O या CO आ गया, C डबल बॉन्ड O या CO आ गया, C डबल बॉन्ड O या CO आ गया, तो कीटोन हो जाएगा। C डबल बॉन्ड O CO आ गया तो क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। कीटोन C डबल बॉन्ड O CO आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कीटोन। आगे देखिए मिटाएं कीटोन। अब एक लास्ट है अभी आज के लिए, इसके बाद सेकंड लास्ट है, लास्ट नहीं बोलेंगे, सेकंड लास्ट बोलेंगे, उसके बाद बाकी थोड़ा कल देखेंगे, ठीक है। तो आपकी जो हो जाएगा आपका अल्कोहल। क्या हो जाएगा, अल्कोहल। लास्ट सेकंड लास्ट जो है आपका अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल में लास्ट में, अल्कोहल में क्या होगा, अल्कोहल को कैसे पहचानेंगे, क्रियात्मक मूलक क्या है सर, सिंपल क्रियात्मक मूलक क्या है सर, क्रियात्मक मूलक OH है, क्रियात्मक मूलक OH है। अल्कोहल का, दारू का बोले थे कि थोड़ी देर में कि दारू आएगा, पीने जाएंगे, नहीं पीने नहीं जाना है, ठीक है। लाहौल में अल्कोहल पीने नहीं जाना है रे, देखो पढ़ो, ठीक है। अल्कोहल लास्ट में क्या आएगा, OH आएगा, लास्ट में OH आएगा, यानी इसका क्रियात्मक मूलक जो है OH है, और इसके आगे R लगा दें, क्योंकि कार्बन से जुड़ा होगा। यह RH के बराबर नहीं हो सकता है, RH के बराबर नहीं हो सकता, इसके लिए कम से कम कार्बन चाहिए, कार्बन लोग का कंपाउंड होगा, ठीक है। ऐसा समझे। तो पहला लिख देते, ये भी तीन तरह का होगा, मगर तीनों सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, 1 डिग्री अल्कोहल, इसमें सेम होगा, इसमें सेम, ठीक है। अमाइड में अलग अलग, हम लिख देते सेम FG, सेम GF नहीं रे, सेम FG फंक्शनल ग्रुप। किसी को बच्चा बोलेगा जिसकी सर ये FG क्या है सर, व्हाट्सएप पे तो पूरा गुड मॉर्निंग भेजते भाई साहब, सुबह उठते GM उसको भेजता हूँ ना, GM गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पे FG लिख दिया, भाई साहब को तकलीफ हो गया, सर क्या लिखा रहे हो सर, FG क्या लिखा रहे हो सर, उसको भेजता नहीं कि गुड मॉर्निंग, गुड नाइट GN, उसको भेजने में मजा आता है। यहाँ लिख दिया ना फंक्शनल ग्रुप FG, भाई साहब को तकलीफ हो गया, दिल में उतर नहीं रहा है, सर ये FG क्या है सर, दिल में उतर नहीं ले रहा, भाई साहब फंक्शनल ग्रुप है, गौर से देखो आप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो देखो अल्कोहल का 3 टाइप हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री, 3 डिग्री, मगर तीनों क्या हो जाएगा, सेम फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। और लास्ट में OH लगा गया, तो क्या हो जाएगा समझिए, तो दारू, क्या समझेंगे, दारू अल्कोहल। आगे देखो लास्ट है भाई साहब अमीन। क्या हो जाएगा, अमीन। चलो ठीक है, ऐसे लिख लो तो अमीन। इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे भाई साहब, हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो तो आप सही कर लेना, अमीन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अमीन में लास्ट में NH2 आएगा। क्या आएगा, NH2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कम से कम कार्बन वाला कोई कार्बन कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है, कोई कार्बन वाला एलिमेंट होगा, कार्बन वाला ही एलिमेंट होगा, लिख लेते हैं, कार्बन वाला ही एलिमेंट होगा,
ऐसे करके लिख लीजिए, आप ऐसे करके लिख लीजिए तो आपको क्या हो जाएगा, आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, आप देखिए ये अमीन जो होगा लास्ट में NH2 आएगा। अब R की जगह H नहीं ले सकते, R की जगह H नहीं ले सकते, H लीजिए क्या बन जाएगा NH3। NH3 अमीन नहीं होता, NH3 अमीन नहीं होता, NH3 अमीन नहीं होता है। NH3 क्या होता है, तो NH3 अमोनिया होता है। क्या होता है, अमोनिया। क्या होता है बच्चा, अमोनिया। NH3 अमीन नहीं होता है, अमीन नहीं होता है तो अमोनिया क्या होता है, अमोनिया होता है, अमीन। ठीक है, इसको आ से लिखो ही तो बढ़िया। अमीन, अमीन क्या होगा, NH3 अमोनिया होगा, अमीन नहीं होगा। क्या होगा, अमीन नहीं होगा। अब ये भी 3 टाइप्स का होता है, 1 डिग्री अमीन, ठीक है, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, ठीक है, 3 डिग्री अमीन। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग FG है, बता दे रहे हैं अलग अलग FG है भाई साहब। अब भाई साहब फिर चिल्लाओ नहीं, फिर दिल से उतारो नहीं कि FG क्या है सर। FG फंक्शनल ग्रुप है, डैश आदमी पीछे वाले डैश। FG क्या है, FG मतलब फंक्शनल ग्रुप। तो ये तीनों 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन, जो तीनों क्या होगा, तीनों अलग अलग FG होंगे, तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होंगे। अब पहचानेंगे कैसे सर, क्या सर क्या बता रहे हो सर, कैसे पहचानेंगे सर। अगर बता रहे हैं बच्चा, अगर N अगरचे एक कार्बन से जुड़ा है, N अगरचे एक कार्बन से जुड़ा है, N अगरचे एक कार्बन से जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा आपका 1 डिग्री अमीन हो जाएगा। N अगरचे आपका 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन से जुड़ा है बच्चा, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो आपका 2 डिग्री अमीन हो जाएगा। या आप डैश आदि बोलेगा, यहाँ पर आगे तो H है सर, ठीक है। और 3 डिग्री अमीन क्या हो जाएगा, और N आपका 3 डिग्री अमीन से जुड़ा, यानी 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैं आप नोट कर लीजिएगा ऐसे ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। यहाँ पे कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कितने कार्बन से, 1 कार्बन जुड़ा हुआ है। 1 कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री अमीन, 2 कार्बन जुड़ा है 2 डिग्री अमीन, 3 कार्बन जुड़ा है 3 डिग्री अमीन। और ये तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होंगे, ये तीनों अलग अलग GF होंगे, सॉरी FG होंगे, ठीक है। ये तीनों अलग अलग FG होंगे भाई साहब। पीछे वाले डैश आदमी खुश हो गए, GF, तीन अलग अलग GF, वाह क्या बात है भाई साहब। ठीक है, आज के लिए इतना ही, या आज के लिए पोस्टपोन करते हैं क्रियात्मक समूह। आई होप समझ में आ गया होगा। अल्कोहल में लास्ट में OH लगा होगा। अल्कोहल भी 3 तरह का, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, मगर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ये अल्कोहल में सेम फंक्शनल ग्रुप है। अमाइड में अलग अलग था और अमीन में भी अलग अलग होगा। अमीन में क्या होगा, लास्ट में NH2 लगा होगा। अमीन में क्या होगा, लास्ट में NH2 लगा होगा। और कम से कम यहाँ पर और यहाँ पर जो R होगा वो कार्बन वाला ही एलिमेंट होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। और हमारे एक नोटिस है, एक इंपॉर्टेंट नोटिस है, इंफॉर्मेशन है कि हमारे जो है एक 9th क्लास का बैच स्टार्ट हो रहा है 18 फरवरी से। कब से, 18 फरवरी से। और जिन बच्चों को आगे और अच्छे करना है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, कंपटीशन में फोड़ना है, तोड़ देना है, आग लगा देना है, तो हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 18 फरवरी से स्टेप अप एजुकेशन सिखाना कला बिहार सिर्फ नालंदा में हमारे जो एक छोटा सा कोचिंग है, बहुत ही प्यारा सा कोचिंग है। आप यहाँ आए और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेने की चेष्टा करें। ठीक है, और रट्टाफिकेशन वाली यहाँ नॉलेज नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं किस तरह से पढ़ाई होता है और बहुत ही फनी वे में पढ़ाई होगा। ठीक है, तो आप 18 फरवरी से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 9th क्लास का, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।